Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mandal. I am Gopal, SS teacher. क्लास 8 SS में इतिहास में SS के इतिहास में यह हमारा अतीत थर्ड पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था इस पार्ट के बारे में। आज हम अगला प्रश्न कर रहे हैं पार्ट 2 में। अगला प्रश्न है, आप इसको कॉपी पे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आपकी कॉपी चेक हो। विशहरीकरण का क्या अर्थ है, ये आपको प्रश्न मिलेगा अगला। इसको आप याद रखना और कॉपी के अंदर जरूर लिखना है। विशहरीकरण का अर्थ, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। विशहरीकरण का अर्थ क्या है? विशहरीकरण का अर्थ है कि शहर के खास व्यापार और केंद्रीय सत्ता की जो पोजीशन है में परिवर्तन हो जाना। किसी शहर के अंदर उसके व्यापार में और उसकी केंद्रीय सत्ता के अंदर परिवर्तन हो जाना, बदलाव हो जाना, विशहरीकरण कहलाएगा। मान लीजिए कोई शहर है, वो शहर के अंदर सारी चीजें डाउन हो जाए, यानी कि वो शहर एक प्रकार से हंसिए पर आ जाए, जिसको हम बोल सकते हैं। यानी कि उस शहर के अंदर बाजार कम हो जाए, दुकान कम हो जाए, वहां जो नई नई चीजें बननी थी वो नए बने और किसी दूसरे शहर में बनने लग जाए। तो जिस शहर के अंदर जो पुराना शहर था, जिसमें लोगों की एक्टिविटी चलती रहती थी, उसके अंदर कुछ नया न किया जाए और नए करने की बजाय घट और जाए, सारा विकास घट जाए। 5,000 व्यक्ति या 10,000 व्यक्ति रोजाना बाजार में दिखाई देते थे, 2,000 पर आ जाए। दुकानें 20,000 थी, वो 2-4,000 पर आ जाए, आवाजाही बंद हो जाए। इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? विशहरीकरण हो गया उसका। उसके अंदर विकास नहीं किया, लेकिन उसकी अपेक्षा दूसरों का, जैसे भारत के अंदर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने क्या किया? उन शहरों का विकास किया जिनके अंदर उनकी अपना आवास लगाया। जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, मद्रास है, इनको प्रेसिडेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं का विकास किया। रेलों का आविष्कार, तार का विकास, सड़कों का विकास, बड़े बड़े अपने महल बनवाए, गंदगी को साफ करवाया, पार्क बनवाए, या बंदरगाह को बनवाया। बंदरगाह के ऊपर जो सड़क और रेलों का, जो पटरियों का जो आवागमन थी, इन शहरों में लाने के लिए पटरियां बनवाई। इन्हीं के अंदर व्यापार का झुकाव हो गया। अब जो पुरानी जो शहर थे, जो बंदरगाह थी, वे हंसिए पर आ गई, डाउन हो गई। तो जहां डाउन होया काम, उसको बोलते हैं विशहरीकरण। यानी कि उसका विकास नहीं किया अंग्रेजों ने, तो विकास नहीं किया तो डाउन हो गया। इसको क्या बोल देंगे? विशहरीकरण बोल देंगे। शहर का विकास से नहीं होया, कोई नई चीज बनी ही नहीं, तो विशहरीकरण कहलाएगा। और जिन शहरों का उन्होंने विकास किया अंग्रेजों ने, वे उनकी अपेक्षा बहुत ही ऊंचे हो गए। वहां व्यापार बढ़ गया, वहां यातायात के साधन बढ़ गए, वहां कारखाने बढ़ गए, वहां सभी चीजें आने लगी, वहां आयात निर्यात भी बहुत ज्यादा होने लगा। तो इसका मतलब यही है, यहाँ पर आपने शुरू में ये बताना है, विशहरीकरण का मतलब ये होता है व्यापार और केंद्रीय सत्ता में बदलाव हो जाना, जिसके कारण कोई शहर है उसके अंदर किसी प्रकार का विकास नहीं होना, रुक जाना एक प्रकार से व्यापार विकास, तो उसको हम क्या कहेंगे? विशहरीकरण। और इसकी उपेक्षा कई और शहरों के अंदर विकास करते हैं, जैसे अंग्रेजों ने विकास किया कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, तो उनमें खूब विकास हुआ और लोगों का उनकी तरफ मुंह हो गया, व्यापार का हो गया। जितनी भी चीजें थी वहां जनसंख्या बहुत होने लगी, काम धंधे बहुत वहां मिलने लगे। और जो पुराने हमारे शहर थे, जैसे सूरत था, मछलीपट्टनम था, इनके अंदर है ना डाउन हो गया काम, और ये पर आ गए, विशहरीकरण कहेंगे इनको।
तो ये प्रश्न मैंने आपको समझा दिया, इसके अंदर कोई मोटी बात नहीं, उलझन वाली बात नहीं है। आपने सिंपल दिमाग से बस यूं सोचना, विशहरीकरण का मतलब होता है किसी शहर की एक्टिविटी रुक जाना, यानी कि वहां विकास एक प्रकार से रुक जाना, से तो केंद्र न रोक क्या हो, या कोई वहां से लोगों का जो एक्टिविटी कर रहे थे वो उठ गए किसी और दूसरी जगह, जहां ज्यादा कमाई या व्यापार कुछ दिखा हुआ लोगों ने, और दूसरी जगह पर जाकर लोग प्रस्थान करने लगे। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने किया भारत के अंदर तो ज्यादातर क्या, उन्होंने जिन शहरों में वो रहे वहीं पर उनकी विकास किया, वहीं पर उन्होंने बंदरगाहों का विकास किया, व्यापार का विकास किया। इसलिए अंग्रेजों का जहां आवास नहीं था, ऐसे एरिया में अंग्रेजों ने कम ध्यान दिया, उन्हें भी शहरीकरण हो गए। आपको पता है कौन से भी शहरीकरण हो गए, मछलीपट्टनम, सूरत, कौन से शहर विकसित हो गए, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, क्योंकि अंग्रेजों का इनके अंदर आवास था, इनकी एक्टिविटी अंग्रेजों की वहीं थी, वहीं बैठे बैठे राज कर रहे थे, उन्होंने उसको सबस्त और विकसित बना दिया। तो ये था, ये आपका प्रश्न, ये कॉपी में लिखना और अपने साथ के साथ याद करते ही चलना है। थैंक्स, धन्यवाद।